हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? इससे पहले मैंने जितना करा दिया है, क्या आप लोगों को सब कुछ समझ आया? वैसे मैं थोड़ा-सा रिकैप दे देता हूँ कि क्या-क्या मैंने करवा दिया है अभी तक। बच्चों, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को सबसे पहले आईयूपैक नेमिंग करवाई है और मैंने आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात कही थी और अभी तक आप लोगों ने कोई डाउट डिस्कस नहीं किया है। आप इसके सारे नोमेनक्लेचर और इससे जो स्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं बैक एक्सरसाइज से करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और दूसरी बात बच्चों, मैंने आप लोगों को यहाँ से आइसोमर यानी समावयवी सारे बताए हैं और उसके साथ-साथ आपको हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करवाई है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाई है। स्वाल्ट्स हो गया, फिंकलस्टेन हो गया, है ना? और ल्यूकस रिएजेंट के साथ हो गया और उसमें प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों आपका हैलोजनीकरण हो गया और इसके साथ-साथ बच्चों हेलो एरीन्स की भी कुछ प्रिपरेशन करवाई है मैंने। जो हैलोजन कैरियर यानी लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में और FeCl3 वाला और उसके साथ-साथ बच्चों मैंने आप लोगों को अब जो आज वाली मतलब लाइक क्लास में कराने वाला हूँ, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा। इम्पोर्टेंट पोर्शन मतलब कि कई सारी ऐसी नेम रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में आपकी बहुत पूछी हुई हैं या फिर कन्वर्जन में आपके बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं। जैसे सेंड मेयर रिएक्शन हो गई बच्चों, गेटरमान हो गई, बाल्सीमान हो गई और आपका सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या रास्चिक प्रोसेस हो गया, है ना? तो जितनी भी रिएक्शंस हैं बेसिकली वो सारी आपकी आज इसमें कवर होंगी। तो ध्यान रहे थोड़ा कि मतलब लाइक आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए चीज़ें करोगे और कुछ नहीं समझ आता है तो साथ-साथ आप चीज़ें बताते हुए चलना, ठीक है? और लास्ट 2-3 क्लासेज हुई हैं आपकी इसकी, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, पीडीएफ आपका ड्राइव के थ्रू लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप अपना काम साथ-साथ करते रहिए, बहुत टाइम नहीं है आपके पास। बच्चों ध्यान देना आज वाली क्लास में क्या-क्या चीज़ें हमें करनी है। वैसे अगर ध्यान रखोगे तो आपका पहला है डाइज़ोनियम साल्ट से। अगर बच्चों डाइज़ोनियम साल्ट से बात हो रही है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डाइज़ोनियम साल्ट बनता कैसे है। डाइज़ोनियम साल्ट बनता है बच्चों एनिलीन से। एनिलीन आप लोगों को जानना होगा कि एनिलीन होता क्या है एग्जैक्टली, ध्यान देना। एनिलीन होता है आपका ये NH2 यानी बेंजीन बनाओ उसके ऊपर क्या होगा NH2, तो ये आपका एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन जब आप कराते हो किससे NaNO2 NaNO2 और साथ में बच्चों आपका क्या रहता है यहाँ पे HC और टेम्परेचर यहाँ रहता है बच्चों 0 से लेके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 5 कितना डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे ठंडे में, ठीक है? और जब बहुत कम ही टेम्परेचर में आप इसे क्या करते हो गर्म करते हो तो ये क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है आपका डाइजोनियम साल्ट, बनाता है आपका N2 यानी N2 प्लस Cl माइनस, ये बनाता है आपका यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट बनाता है बच्चों। और यहाँ पे आपका जो निकलता है वो आपका हो जाएगा क्या साथ में H2, ठीक है? और भी अगर कुछ चीजें हैं तो वो आपकी निकल जाती हैं क्या, तो ये आपका क्या है बच्चों डाइजोनियम साल्ट। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये डाइजोनियम साल्ट जो बनता है ये इतना मतलब लाइक बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है। बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बोल सकते हो आप इसे, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बोल सकते हो आप इसे, बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है? ये आपका डाइजोनियम साल्ट, इसी से आपकी सारी जरूरी प्रिपरेशन होनी है, सारी जरूरी विधियां हैं आपकी क्या बनाने की, हेलो एरीन बनाने की। हेलो एरीन की सबसे पहली विधि है बच्चों यानी सबसे पहला जो प्रोसेस है अभिक्रिया है वो आपकी है सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर अभिक्रिया में बच्चों क्लोरो और ब्रोमो एरीन ही आप बना सकते हो। इसमें आपका जो बच्चों यूज होगा अभिकर्मक के तौर पे वो होगा आपका डाइजोनियम साल्ट यानी डाइजोनियम लवण होगा और उसके साथ आपका CuCl या HBr। मैं आपको रिएक्शन लिखता हूं, ध्यान देना। अगर बच्चों यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे अगर बात करें हम, ठीक है, तो ध्यान देना। पहले आप रिएक्शन के लिए ले लो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट ले लो, ये है सैंड मेयर की बात हो रही है। यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट ले लो Cl माइनस और साथ में बच्चों यहाँ पे ले लेना क्या है आप, यहाँ पे आप इसको किससे रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे रिएक्शन कराओगे आप CuCl से और साथ में बच्चों आप रखोगे क्या HC। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl CuCl लेना, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr और HBr लेना।
बात समझ आ गई होगी। जैसे ही बच्चों रिएक्शन कराओगे आप, गर्म करोगे इसे, ठीक है, ये क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे आपका लग जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे हो जाएगी आपकी ना, क्या बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पे बनेगा आपका ये जो N2 है, N2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी और उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा बच्चों, फ्लोरो। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोग यहाँ तक? ठीक है। और अगर सेम तरीके से आपको क्या बनाना है बच्चों, अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आपको कुछ अलग नहीं करना है, N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे बच्चों CuBr ले लेना, यहाँ पे CBr ले लेना और यहाँ पे क्या ले लेना, HBr ले लेना, और यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या बच्चों, ये बन जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन आएगा, आर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बच्चों, समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका बैक एंडमेयर, तो नोट कर लेना ये। अगले पे आते हैं, अगला है बच्चों गेटर मान। गेटर मान की अगर बात करोगे आप तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, क्या है, अब की बार केवल आपका हैलोजन बदलने वाला, केवल हैलोजन बदलने वाला है, इस जगह आप क्या लोगे, डाइजोनियम साल्ट लोगे, डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन आप कराओगे, यानी यहाँ प्लस Cl माइनस आपका डाइजोनियम हो गया, इसकी जगह पे जो आपका क्या था बच्चों, HX की जगह पे आप क्या लोगे बच्चों, कॉपर पाउडर लोगे, और उसके साथ क्या लोगे बच्चों, अगर आपको HCl बनाना है तो जैसे ही बच्चों इसका उपयोग करोगे आप, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे तो आपका हो जाएगा क्लो, और साथ में बच्चों बनेगा क्या आपका, क्या बनेगा बच्चों, ये बात समझ आ रही है? अगर बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपने N2 प्लस लिया, Cl माइनस लिया, और यहाँ पे बच्चों आपने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, और यहाँ पे HBr ले लिया, ये कॉपर पाउडर है, वो कॉपर ट्यूब था, कॉपर पाउडर है। अब यहाँ पे जैसे ही बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे पास करोगे तो ये आपका क्या होगा बच्चों, जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा Br आ जाएगा, और यहाँ पे क्या, तो ये कौन सी है बच्चों, ये है गेटर मान। दोनों में बहुत फर्क नहीं है, दोनों में अभिकर्मक का फर्क है, ठीक है, इसी का ध्यान रखना, यहाँ तक क्लियर है ना? अब बच्चों इसके बाद बात करें अगर आयोडीनीकरण के लिए, तो आयोडीनीकरण के लिए किसी भी अभिकर्मक की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जैसे ही बच्चों आप क्या करोगे, आयोडीन, यानी यहाँ पे आप डाइजोनियम साल्ट लोगे N2 प्लस Cl माइनस, इसके साथ जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे KI के साथ, केवल ओजोनीकरण लवण को जलीय क्या करना है आपको, KI, बस KOI के साथ क्या करोगे आप, गर्म करोगे, जैसे ही गर्म करोगे बच्चों, ये तुरंत आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बना लेगा आपका क्या, ये बना लेगा आपका यहाँ पे आपका आयोडोबेंजीन बना लेगा, और नाइट्रोजन गैस बन जाएगी बच्चों, और ये जो आपका है वो तो ये बात समझ आ रही है? तो आपको केवल यहाँ पे क्या करना है, बस इसके साथ आपको इसे गर्म करना है और कुछ, ठीक है, जैसे ही मिलाओगे वैसे ही आपका क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, ये तो बहुत, ठीक है, या आयोडीनीकरण हो गया। अब ध्यान देना, अगली वाली बात देख, फ्लोरीनीकरण के लिए बाल सीमान रिएक्शन की, मतलब लाइक अभिक्रिया हम यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स आप ध्यान देना, जैसे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट लेना, N2 प्लस Cl माइनस ले, इसकी रिएक्शन कराना बच्चों HbF4 से, इसको बोलते हैं बच्चों फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसको यही बोलते हैं, ये ले लें। जब इसकी रिएक्शन कराओगे बच्चों ना, इसकी बाल सीमान की, जब बाल सीमान की रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा आपका एक लवण, क्या बनाएगा बच्चों, मध्य में बनाएगा एक लवण, और एक लवण जो बनेगा बच्चों वो बनेगा N प्लस HF, क्या बनेगा, माइनस बने, क्या, N2 प्लस BF4, H तो हटा ही दो, यहाँ H हटा दो, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, BF4 माइनस, ठीक है, और यहाँ से जो निकलेगा बच्चों वो निकलेगा H। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना, जैसे ही आप इसे गर्म करोगे ना, जैसे ही आप इसे क्या करोगे, गर्म करोगे, ये तुरंत टूट जाता है बच्चों, ये टूटेगा आपका, और यहाँ आ जाएगा बच्चों
क्या, फ्लोरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फ्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पे एक BF3 निकल जाएगा और साथ में बच्चों बनेगा नाइट्रोजन। ये है आपकी कौन सी बच्चों, बालसीमान। ठीक है, रखना इसका, इंटरमीडिएट में ये बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, तुरंत गर्म करने पे क्या करता है, डिकम्पोज होकर आपको क्या देता है बच्चों, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये हो गया आपका बालसीम। अब बच्चों इसके बाद अगर बात करें तो एरोमेटिक अम्ल के सिल्वर लवण से, यानी हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन आप लोगों ने प्रिपरेशन में भी पढ़ा है। अगर यहाँ की भी बात करूं मैं तो थोड़ा ध्यान में लेके चलना। अभिकर्मक के तौर पे बच्चों सुपर बेंजोएट और Br2 और CCl4 और गर्म करना। तब आपने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, आपने यहाँ पे सिल्वर बेंजोएट, कहने का मतलब है बच्चों OOAG क्या ले लिया, सिल्वर बेंजोएट, यानी कहने का मतलब है बच्चों सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। इसके साथ जैसे ही आप कराओगे बच्चों किसकी, Br2 की रिएक्शन कराओगे, इसकी प्रेजेंस में बच्चों CL4 की प्रेजेंस में आपको इसे गर्म करना। जैसे ही गर्म करोगे बच्चों यहाँ से होता है डिकार्बोक्सिलेज, यहाँ से बच्चों निकलेगा आपका क्या, CO2 निकल जाएगा, जैसा कि मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था। यहाँ पे अगर ध्यान रखोगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यहाँ पे बच्चों Br लग जाएगा और यहाँ पे आप CO2 निकाल दो और CO2 के साथ बच्चों यहाँ पे AgBr बना दो। ये हो गया आपका क्या बच्चों, हंस-डिकर रिएक्शन, यानी सिल्वर अम्ल के, यानी एरोमेटिक अम्ल के सिल्वर लवण से आप ऐसी बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से भी आप ये चीज बना सकते हैं। यानी बात क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, साथ साथ करते हुए चलना बस। इसके बाद बच्चों जो है वो है क्लोरोबेंजीन का व्यावसायिक बनाना, यानी व्यावसायिक प्रोसेस क्या है, सबसे ज्यादा हम जो मतलब लाइक कह सकते हो कॉमर्शियल प्रिपरेशन जो करते हैं, कॉमर्शियल जो क्रियाविधि है आपकी वो है राष्ट्रीय प्रोसेस। राष्ट्रीय प्रोसेस की अगर बात करें बच्चों तो अभिकर्मक आपका यहाँ पे बेंजीन का है। यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि 2 मोल आप क्या लोगे, बेंजीन लोगे। 2 मोल बेंजीन के साथ आप 2 मोल क्या करना बच्चों, HCl की अभिक्रिया कराना, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसे गर्म करना बच्चों QCl2 प्रेरक पर, क्या करना, गर्म करना। जैसे ही गर्म करोगे बच्चों ये बनाएगा आपका क्या, ये बनाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन बनाएगा। क्लोरोबेंजीन के साथ साथ ये क्या बनाएगा बच्चों, और साथ में ये क्या बनाएगा बच्चों, H2 बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, H2O बनाएगा। ठीक है, तो इसकी बात ध्यान रखना। यह है आपका कौन सा बच्चों, राष्ट्रीय प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। खुशी, अंशु, समझ आ रहा है बेटा, ठीक है ना यहाँ तक। चल, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आया तो नेक्स्ट है हमारा हेलो एल्केन के भौतिक गुण। अब ये प्रिपरेशन हो गई, जितनी भी बनाने की क्रियाविधि थी आपकी हेलो एल्केन और हेलो एरिन की, वो हो गई आपकी। इनमें आप ये सारी चीजें ध्यान रखना जितना मैंने कराया है। अब इसके बाद बच्चों ये ऐसा टॉपिक है बच्चों जहां पे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बताने के लिए, कारण बताने के लिए कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सुनते हुए चलना क्योंकि लिखना आप ही लोगों को है। तो बच्चों यहाँ पे अगर पहले भौतिक अवस्था और गंध की बात करें तो जो यहाँ C1 से C2, C1 से C2 का मतलब हो गया बच्चों कि जहां पे ऐसा कोई भी आपका हेलो एल्केन जिसमें एक कार्बन परमाणु या 2 कार्बन परमाणु हैं, उनमें आपका कमरे के ताप पर ये गैसियस फॉर्म में होते हैं बच्चों। जैसे आपका CH3Cl हो गया, CH3Br हो गया, C2H5Cl हो गया। उच्च सदस्य जो है बच्चों यानी 3-4 कार्बन परमाणु वाले, वो या तो द्रव में मिलेंगे या तो ठोस। रंग इनका अगर शुद्ध है अगर बच्चों तो रंगहीन होते हैं। ब्रोमाइड आयोडाइड प्रकाश में रंगहीन हो सकते। गंध इनकी मीठी गंध होती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें हो गई। अब इसके बाद बच्चों ये जो बात है ना, ये बहुत जरूरी बात है और यही आपसे क्या होती है, पूछी जाती है। जल में अति अल्प विलेय है, हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते। यानी बच्चों अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि सपोज करो ये आपका पानी है।
पानी में अगर आपको क्या मिलाना है बच्चों, एल्काइल हैलाइड मिलाना है। क्या मिलाना है, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड पानी में विलेय क्यों नहीं है, इसकी विलेयता कम क्यों है। वैसे तो बच्चों ये विलेय है लेकिन बहुत कम विलेय है, कहता है अल्प विलेय है, यानी बहुत कम विलेय है, बहुत कम है। लेकिन बच्चों ये फिर भी ध्रुवीय तो है, ये तो बात आप जानते हो कि यहाँ पे पार्शियली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा नहीं है कि ये ध्रुवीय नहीं है। और जितने भी ध्रुवीय आपके क्या होते हैं, मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो सारे क्या होते हैं आपके पानी में विलेय तो होते हैं, ये भी विलेय होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होती है, परमाणु या मॉलिक्यूल की क्या होती है, साइज बढ़ती है, जैसे जैसे इनके मॉलिक्यूल का क्या होता है, आकार बढ़ता है, अणु की क्या होती है, साइज बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी विलेयता क्या होती है बच्चों, कम होती जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो विलेयता है बच्चों, जो विलेयता है वो क्या होगा बच्चों, अणु भार के साथ साथ आपका क्या होता है, अणु भार के साथ साथ कम होता है। जैसे जैसे इनके क्या होगा, अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी कार्बन परमाणु बढ़ता जाएगा, उसमें इनकी साइज बढ़ती जाएगी, विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा क्यों बच्चों, जैसे जैसे इन अणु भार बढ़ेगा यानी साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे इन ध्रुवीयता जो बांध की होती है, जो बंध की क्या है, ध्रुवीयता है बंध की, यानी पोलैरिटी है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कम कैसे, अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या दिखाता है बच्चों, इंडक्टिव दिखाता है ना। इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो चार्ज है वो पीछे की तरफ क्या होता है, फैलता जाता है, और इसकी ध्रुवीयता क्या होती है, कम होती जाती है। ये बात ध्यान रखना। अब दूसरी बात बच्चों, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि ये विलेय क्यों नहीं है, तो आप बताना कि जब भी कोई क्या होता है पदार्थ, जब भी कोई पदार्थ किसी पानी में घोलते हो आप, तो पानी में होता है कौन सा बंध बच्चों, हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। अब जब हाइड्रोजन बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध को अगर वो तोड़ेगा तब तो उसमें घुलेगा। तो सबसे पहली बात कि जब भी कोई भी अणु क्या होता है किसी दूसरे अणु से क्या करता है, संपर्क में आता है, तो संपर्क में आते ही इनके बीच में एक क्या होता है, आकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। जब इनके बीच में आकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है, तो वहीं पे बच्चों क्या होती है, उष्मा निकलती है। पे क्या होती है बच्चों, उष्मा निकलती है। और जब उष्मा निकलती है, तो ये उष्मा आपकी इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि जो आपके पानी में हाइड्रोजन बंध है उसे तोड़ दे। अब जब हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा, तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, उसके साथ घुल। इन सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि जब भी कोई आप क्या करते हो, विलेय डाल रहे हो आप पानी में, तो भाई पानी के साथ जैसे ही वो संपर्क में आएगा, वहां पे इतनी उष्मा तो निकलनी चाहिए, इतनी उष्मा तो निकलनी चाहिए जो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए क्या हो बच्चों, पर्याप्त हो। अगर ये उष्मा पर्याप्त नहीं हुई, तो वो बंध को तोड़ नहीं पाएगी, और फिर इसका जो घुलनशीलता है या विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही बात है, ये ध्रुवीय होने के बाद भी पानी में बहुत तेजी से नहीं घुलता, क्योंकि जब ये पानी के संपर्क में आता है तो इतनी उष्मा नहीं यहाँ पे निकलती, यानी इतनी पर्याप्त उष्मा यहाँ पे नहीं निकलती कि जो हाइड्रोजन बंध को तोड़ दे पानी के, और उसके साथ क्या होने लगे, घुलने लगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये क्या रहता है, कम विलेय रहता है। अब एल्कोहल, ईथर, बेंजीन जैसे जो आपके क्या हैं, विलायक हैं, यानी जो कैसे हैं आपके कार्बनिक विलायक हैं, उन सब में ये घुलता है, उन सब में ये विलेय रहता है। ये बात ठीक है। अब ध्यान रखना, अब आगे चलते हैं बच्चों, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व की बात करेंगे बच्चों, तो क्रम क्या होता है, जो फ्लोराइड होते हैं उनका सबसे कम घनत्व रहता है, जो क्लोराइड होते हैं उनका जब बढ़ता है, ब्रोमाइड का और ज्यादा हो जाता है, आयोडाइड का और। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे जैसे आपके परमाणु की साइज बढ़ती है, वैसे वैसे इनका घनत्व भी बढ़ता है। ध्यान रखना, फ्लोरो और क्लोरो एल्केन जल से हल्के होते हैं, जबकि ब्रोमाइड और पॉलीक्लोरो युक्त यौगिक जो होते हैं वो बच्चों जल क्या होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको कि ये जो आपका ब्रोमाइड और पॉलीक्लोरो युक्त यौगिक होंगे वो जल से क्या होंगे, भारी होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका HCl3 हो गया, आपका CCl4 हो गया, ये सब आपके जल से क्या होते हैं बच्चों, भारी होते हैं।
प्रवृत्ति, हैलोजन के आकार, परमाणु द्रव्यमान के साथ घनत्व बढ़ता है। जैसा कि मैंने बताया, एल्काइल समूह के आकार के साथ घनत्व बढ़ता है। जैसे जैसे एल्काइल का ग्रुप बढ़ता है बच्चों, घनत्व आपका घटता जाता है। एल्किल समूह के आकार के साथ घनत्व क्या होता है बच्चों? ठीक है, इतनी बात ध्यान। अब अगर बच्चों यहाँ पे गलनांक और क्वथनांक की बात की जाएगी तो बहुत ध्यान से इन सब चीजों को सुन। मूल हाइड्रोकार्बन से अधिक ध्रुवीय बंध है, यानी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हैलोजन आणविक द्रव्यमान के कारण समान एल्किल समूह के लिए क्रम देखना। आर आई मतलब एल्काइल आयोडाइड, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ। बच्चों यहाँ पे जब आप क्या देखोगे, यहाँ पे गलनांक और क्वथनांक देखोगे तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक इनका क्या रहता है, ज्यादा। क्यों रहता है ज्यादा बच्चों? बंध की लंबाई वाली बात आ जाती है। क्या आती है बच्चों? बंध की लंबाई वाली बात आती है। बंध की लंबाई की बात क्यों आती है बच्चों? आप जानते हो कि यहाँ पे देखा जाता है ध्रुवता, ध्रुवता देखा जाता है, यानी पोलैरिटी देखी। ठीक है, चुंबकीय, अरे चुंबकीय कह रहा हूँ, यहाँ पे आघूर्ण देखा जाता है, डाइपोल मोमेंट देखा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे क्या करोगे, ध्रुवी मतलब ध्रुवीयता देखोगे बंध की, तो ध्रुवता बंध की क्या होती है, एल्काइल आयोडाइड में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे बंध की लंबाई ज्यादा होती है, इसका ज्यादा रहती है। तो ध्रुवता दो बातों पे निर्भर करती है बच्चों। वो किस पे? मतलब लाइक इनकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, यानी ऋणात्मकता से, विद्युत ऋणात्मकता से, और किससे बच्चों? विद्युत ऋणात्मकता के साथ साथ बंध की लंबाई, दो चीजों पे निर्भर कर। लेकिन यहाँ पे जो क्रम लिखा हुआ है उस क्रम को ध्यान रखना, यही क्रम है इनके क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अधिक हाइड्रोजन परमाणु क्वथनांक बढ़ता है, जैसे H3Cl है बच्चों, और ये Cl4, यानी जितना ज्यादा आपका हाइड्रोजन परमाणु होगा उसका क्वथनांक उतना ज्यादा होगा। बड़े एल्किल समूह क्वथनांक बढ़ता है, जैसे CH3Cl है और C4H9Cl। साखित समावयवी, मैं इस बात को थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताता हूं क्योंकि कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही समझना। जैसे बच्चों एक एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या, C4H9Cl का। अब यहाँ पे बच्चों ये जो एग्जांपल है आपका CH3 CH2 और ये CH2 और एक C, ये वाला एक एग्जांपल हो सकता है आपका। एक एग्जांपल बच्चों ये भी हो सकता है, CH3H और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 बच्चों, और ये दूसरा एग्जांपल। एक तीसरा एग्जांपल हो सकता है, और वो हो सकता है आपका CH3 H3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे तीन देख रहे हो। तीनों में बच्चों कुछ बात आप देखने को मिलेगी, तीनों ही एक दूसरे के क्या है, समावयवी हैं। अच्छा बच्चों, एक है जो बिल्कुल सीधी श्रृंखला में है, चैन में है, ये वाला आपका थोड़ा साखित है, यानी ब्रांच में, और ये वाला थोड़ा ज्यादा ही ब्रांच में। बच्चों जितना ज्यादा ब्रांच निकलने लगती है इसमें, जितना ज्यादा साखित होने लगता है ये, उतना ज्यादा इसका सरफेस एरिया, क्या बच्चों, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं। पृष्ठ क्षेत्र या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बच्चों, वहां पे आकर्षण बल या दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है बच्चों, या बढ़ना शुरू। अब यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, कि जो इनके बीच में लगने वाला आपका क्या है, आकर्षण बल है बच्चों, आकर्षण बल है, ये क्या होता है बच्चों, ये सीधे समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है बच्चों? पृष्ठीय, पृष्ठीय। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों सीधी, यानी जो श्रृंखला वाले होते हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, और जो जितना ज्यादा शाखित होता है, जितना ज्यादा ब्रांच होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना कम होता है। हाँ, मतलब ये हुआ कि बच्चों जो पहला वाला है इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका पृष्ठफल सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा और इसका सबसे कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा ब्रांच बच्चों उतना कम पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना कम पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही कम आपका आकर्षण बल, और उतना ही कम आपका क्या होगा बच्चों, क्वथनांक। बात बिल्कुल बैठा ले, ठीक है। हाँ, लेकिन बच्चों अगर दो मॉलिक्यूल की साइज अलग अलग हुई, एक में एक ही कार्बन परमाणु है, दूसरे में दो कार्बन परमाणु है, तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल मत देखना, यहाँ पे ब्रांच मत देखना, श्रृंखला मत देखना। जिसका अणु भार ज्यादा का आकर्षण बल वहां पे ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो क्वथनांक। जब अणु भार आपका क्या हो, बराबर हो,
तब देखना आप कि वो क्या है, सीधी श्रृंखला में है या ब्रांच्ड है, यानी कहने का मतलब है शाखा में बहुत सारा बटा हुआ है। जितना ज्यादा शाखित होगा उतना कम सरफेस एरिया यानी ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं बच्चों ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता की बात करोगे बच्चों तो हाइड्रोकार्बन से कम ज्वलनशील, हाइड्रोकार्बन से क्या है, कम ज्वलनशील है। जितनी तेजी से आग लगती है आपके क्या एल्केन में, यानी जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सब में लगती है, उतना तेजी से आपका क्या होता है, हेलो एल्केन नहीं जलता। यानी हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने पर ज्वलनशीलता घटती है। जैसे जैसे आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे इनकी ज्वलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे यहाँ तक कि भाई ये जो CCl4 होता है ये अग्निशामक की तरह भी काम करता है, यानी आग बुझाने के काम में भी आता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन परमाणु बढ़ेगा वैसे वैसे ज्वलनशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब बच्चों एक बात और आती है, और ये है आपकी ध्रुवीयता या द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट की। वैसे बच्चों यहाँ पे जो ध्रुवता है वो आता है किससे, विद्युत ऋणात्मकता से, और जो डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जाता है बच्चों, वो निकाला जाता है Q गुणे D से। अब Q यहाँ पे बच्चों क्या होता है, चार्ज होता है यानी आवेश होता है, और D होता है जो बंध की लंबाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों विद्युत ऋणात्मकता का क्रम लिखा है मैंने। विद्युत ऋणात्मकता का क्रम अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर आयोडीन का। तो ये तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम हो गया जिसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा है। लेकिन जब बच्चों यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाती है यानी डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा किसका ज्यादा निकल के आता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट हमेशा आपको ऐसे निकल के आएगा, किसका बच्चों, कार्बन और आयोडीन का, फिर कार्बन और ब्रोमीन का, फिर कार्बन और, ये तो बंध की लंबाई है, कार्बन और क्लोरीन का, और फिर कार्बन और फ्लोरीन का, ये तो बंध की लंबाई हो गई। अब जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो दो चीजों पे, भाई चार्ज पे भी, चार्ज तो आता है विद्युत ऋणात्मकता से, तो भाई जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है वो चार्ज ज्यादा आएगा उसके केस में। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है बच्चों यहाँ पे, वो है बंध की लंबाई। बंध की लंबाई यहाँ पे डोमिनेट, अब बंध की लंबाई डोमिनेट करती है, इस वजह से यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या कर सकता है, बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, ध्यान देना। CH3Cl का देखो 1.86 है, ये नंबर नहीं लिखने हैं आपको, बस कंपैरिजन के लिए मैंने लिख दिया है। CH3Cl का देखोगे तो 1.86 है, CH3Br देखोगे 1.83 है ना, यानी कम हो गया। Cl का ज्यादा है, Br का क्या हो गया, कम हो गया। CH3I का 1.6 है, ठीक है। और यहाँ पे CH3Cl अगर आप देखोगे तो CH3Cl की आपकी क्या है, CF नहीं यहाँ पे रखा मैंने, CF इसलिए नहीं रखा बच्चों क्योंकि इसकी बंध की लंबाई क्या होती है आपकी, बहुत छोटी होती है, बंध की लंबाई छोटी होती है। इसी वजह से आप यहाँ देखने को मिलेगा कि जो आपका क्या है CH3CF का क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण हम देखने को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना सबको। अब इसके बाद बच्चों हेलो एरीन के भौतिक, ये तो था हेलो एल्केन, हेलो एरीन का भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक अवस्था देखोगे बच्चों हेलो एरीन का, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि हेलो एरीन आपका क्या है, कम से कम 6 कार्बन तो इसमें होते ही हैं। अब 6 कार्बन होते ही हैं तो सामान्यतः ये क्या होता है, ठोस अवस्था में मिलेगा, यानी रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस में मिलेगा। जल से क्या होता है बच्चों, भारी होता है। ठीक है, जल से क्या रहेगा आपका, भारी रहेगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों विलेयता की, तो ध्यान देना विलेयता में क्या है, विलेयता में जल में अविलेय होता है। क्या होता है बच्चों, जल में अविलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में ये क्या रहता है, विलेय रहता है। जल में अविलेय है बच्चों, और इसकी विलेयता तो जल में क्या हो जाती है, आपके एल्काइल हैलाइड से भी कम हो जाती है। यहाँ पे तो हेलो एरीन जो है बच्चों, इसकी विलेयता तो क्या हो जाती है, जल में अविलेय हो जाता है। ये तो थोड़ा घुल भी रहा था, ये बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा बच्चों, क्योंकि इसकी जो ध्रुवीयता है ना बंध की, वो और भी कम हो जाएगी। जो ध्रुवीयता है बंध की वो और भी कम हो जाएगी कार्बन और हैलोजन के बीच में। ऐसा क्यों है बच्चों, ये बात आप यहाँ पे बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये करने लगते हैं रेजोनेंस, करने लगते हैं बच्चों क्या, रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस में जाते हैं बच्चों तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आंशिक या कह सकते हो पार्शियली क्या होता है,
डबल बॉन्ड आने लगता है। क्या आने लगता है बच्चों? द्विबंध बनने लगता है। और जब यहाँ पे द्विबंध बनने लगता है तो यहाँ पे आपकी जो ध्रुवीयता है, पोलैरिटी है, वो बच्चों बंध की क्या हो जाती है? हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो इसकी देयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, ध्रुवीयता कम होने की वजह से देयता कम होती है। अब बच्चों यहाँ पे बात करें इसके गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की बात करें बच्चों, तो आप इस वाले एग्जाम्पल को ले सकते हो कि जब जब आप यहाँ पे बात करोगे ऑर्डर वही रहेगा। यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आपका क्या है बच्चों? यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका बच्चों क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरीन हो। तो ये तो आप जानते हो कि जैसे जैसे परमाणु की मतलब साइज आकार बड़ा होता है, भार बड़ा होता है, उसका क्या रहता है? क्वथनांक ज्यादा रहता है। तो ये तो ऑर्डर वैसा ही रहेगा जैसा कि हेलोएल्केन का। समान हैलोजन के लिए आप ध्यान रखोगे कि एल्कुल समूह के आकार पे क्वथनांक बढ़ता है। जैसे अगर समान है बच्चों, जैसे आपका यहाँ पे CH3 है, ये आपका C2H5 है, और ये सपोज करो CH3H7 है। अब बच्चों जहाँ पे आपका क्या होगा? परमाणु की आकार की बात करेंगे, यानी अणु के साइज की बात करेंगे, अणु भार की बात करेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसी का क्वथनांक भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। 3 कार्बन, इसमें 2, इसमें 1, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो एल्काइल की साइज भी देखी जाएगी यहाँ पे, यानी इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर है ना सबको? अब बच्चों आगे ध्यान देना, आप यहाँ पे देखोगे डाई हेलोएरीन समावयवी के गलनांक। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझना है तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता जरूर है। पैरा समावयवी का गलनांक सबसे अधिक सममित क्रिस्टल चालक यानी प्रबल अंतरा अणु बल। समझते हैं बच्चों? यहाँ पे अगर बच्चों गलनांक की बात करूं मैं, तो गलनांक का मतलब जानते हो ना? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सपोज करो कि क्या हो गया? डाई हेलो की बात हो रही है, ये सपोज करो क्लोरीन, यानी कौन सा? आर्थो वाला। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्लोरीन, मेटा पे हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ये हो जाएगा पैरा पे। आर्थो मेटा समावयवी का गलनांक कम होता है। इन दोनों का गलनांक बच्चों क्या रहेगा? कम रहेगा। गलनांक इनका क्या रहेगा? कम रहता है। किससे? पैरा वाले से। यहाँ पे बच्चों पैकिंग देखी जाती है। यहाँ पे क्या देखी जाती है? पैकिंग देखी जाती है। आपको दे दूं मैं बहुत सारी चीजें ऐसे एक साथ समेट के रखने के लिए, तो ये बताओ कि जो चीजें बिल्कुल सममित होती हैं आकार में, बिल्कुल सिमेट्रिकल होती हैं, उनको आप सटा सटा के रखोगे तो बहुत सारी आ जाएंगी एक के साथ। ठीक है, लेकिन जो थोड़ी ऐसे क्या होंगी? सममित नहीं होंगी, सिमेट्रिक नहीं होंगी बच्चों, उनको अगर मैं दे दूंगा पैक करने के लिए, तो वो बहुत कम ही अणु आप क्या करोगे? छोटी सी जगह में पैक कर पाओगे। तो एक बात ध्यान रहे कि जहां पे आपके क्या होती है? सममिति होती है ना, यानी सिमेट्रिसिटी होती है, वहां पे बच्चों क्या होता है? आप अणुओं को बहुत ढंग से व्यवस्थित कर सकते हो। जहां पे अणु बहुत ढंग से व्यवस्थित हो सकते हैं, उनका गलनांक क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ये जो पैरा वाला है ना बच्चों, इसके मतलब गलनांक ज्यादा होने के पीछे की वजह जो है वो यही कि यहाँ पे अणु में क्या है? सममिति बहुत ज्यादा है। और सममिति ज्यादा होने की वजह से अणु बहुत ही पास पास व्यवस्थित हो पाते हैं, और बहुत पास पास व्यवस्थित होने की वजह से इसका गलनांक ज्यादा रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद बच्चों द्विध्रु आघूर्ण की बात करूं मैं यहाँ पे, तो द्विध्रु आघूर्ण में बात वही रहेगी कि आपका जो बेंजीन रिंग है फ्लोरीन है। फ्लोरीन आप जानते हो, फ्लोरीन और क्लोरीन में बंध की लंबाई क्लोरीन की ज्यादा होती है, इस वजह से फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का द्विध्रु आघूर्ण मिलता है। और ब्रोमीन आयोडीन में पोलैरिटी और देखने को मिलेगी कि यहाँ पे क्या होगी? बंध की लंबाई थोड़ी। फ्लोरेल्किन का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम होता है बच्चों, क्योंकि इसके परमाणु का आकार क्या होता है? सबसे छोटा रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बंध की लंबाई की वजह। डाई हेलो एरीन की बात कर लेते हैं, यानी पैरा डाई हेलो बेंजीन शून्य द्विध्रुव आघूर्ण यानी द्विध्रुव निरस्त हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा समझा। यहाँ पे अगर बच्चों ध्रुवता की बात करोगे, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की बात करोगे, तो आर्थो को भी देख लेते हैं, और किसको? बीटा को देख लेते हैं, और कौन सा? पैरा। ठीक है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा रहेगा और किसका कम, ये बात कैसे पता?
बच्चों आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा बच्चों, वेक्टर पढ़ा होगा, यानी सदिश का मतलब लाइक ऐसे योगफल वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे ये जो फोर्सेज है ना, ये जो बल है, ठीक है, आकर्षण बल, ये सारे क्या है बच्चों, ये जो आपके क्या है, ध्रुवीयता है, यानी ये क्या है, सदिश राशि है ना, यानी वेक्टर है। तो ये क्या होता है, जोड़ के पता चलता है। अब ये क्या है बच्चों, दोनों एक एंगल पे हैं, दोनों क्या है बच्चों, एक एंगल पे हैं। इनका रिजल्टेंट जब निकालोगे तो ऐसे निकल के आएगा। लेकिन बच्चों एक बात आप जानते होंगे कि यहाँ पे जब दो वेक्टर का क्या निकाला जाता है, गुणनफल वगैरह निकालते हो, तो आप जानते हो ना कि इनके बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, कास थीटा होता है। बीच का एंगल क्या आता है, कास थीटा। और कास की वैल्यू जानते हो ना किस पे, जीरो पे क्या होती है, सबसे ज्यादा। जीरो पे क्या होती है, सबसे ज्यादा। जब और जैसे ही 90 होता है, 90 पे ये क्या होता है, 90 पे कास 90 क्या होता है आपका, जीरो होता है। और कास जीरो क्या होता है आपका, 1 होता है। यानी कास थीटा की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो सबसे ज्यादा किस पे होती है, सबसे कम एंगल पे। जैसे जैसे आपका कोण बढ़ता जाता है, कास थीटा की वैल्यू कम होती है। सेम बात है पोलरिटी में, यानी ध्रुवीयता में। इनके बीच देखो एंगल कम है, के बीच में एंगल ज्यादा है, और यहाँ एंगल बिल्कुल ही ज्यादा है। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे कोण बढ़ता जाएगा, आपकी ध्रुवीयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये तो बिल्कुल ही इक्वल और अपोजिट है, बिल्कुल बराबर और एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो त्रिध्रुव आघूर्ण आएगा वो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण तो रहेगा बच्चों, लेकिन इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा और आर्थो वाले का क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा आपका द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा बच्चों, सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा बच्चों वो आर्थो का होगा, फिर मेटा का होगा, और सबसे कम किसका होगा बच्चों, पैरा का होगा। और अगर आपसे कोई क्वथनांक पूछे बच्चों, तो यही ऑर्डर रहेगा, क्वथनांक सबसे ज्यादा आर्थो का, फिर बीटा का, और सबसे कम पैरा का रहेगा। लेकिन गलनांक की बात नहीं कर रहा हूँ, गलनांक पैरा का सबसे ज्यादा गलनांक। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। आगे चले, समझ आ रहा है बच्चों यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी, खुशी, हर्षित, परेशानी, हाँ समझ आया, जल्दी बताओ। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एल्किल हैलाइड से तुलना। एल्किल हैलाइड से तुलना की अगर बात करें बच्चों, तो कथनांक प्रवृत्तियां तो समान रहती हैं, लेकिन एरिल हैलाइड सामान्यतः क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड से कम ध्रुवीय। बच्चों बहुत तरीके से पूछी जाती है, इनकी पूछी जाती है क्रियाशीलता भी कंपेयर करना होता है आपको। जब इनकी अभिक्रियाशीलता कंपेयर करोगे, तो ये हमेशा कहते हैं आपसे आर एक्स आपका ज्यादा अभिक्रियाशील हो, ज्यादा ध्रुवीय होता है, और जो आपका क्या होता है, हेलो एरीन होता है बच्चों, ये कम ध्रुवीय होता है। और कम ध्रुवीय होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता भी क्या रहती है, कम रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहना। दो चीजें देखी जाती, एक बच्चों देखा जाता है रेजोनेंस, एक क्या देखा जाता है बच्चों, रेजोनेंस देखा जाता है। और एक देखा जाता है बच्चों, ध्रुवीयता देखी जाती है बंध की। क्या देखी जाती है बच्चों, ध्रुवीयता देखी जाती है बंध की। अब दोनों चीजें कैसे एक्सप्लेन करोगे मैं समझा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। एल्केन में क्या होता है बच्चों, किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं होता, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर सकता, और जब रेजोनेंस नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पे ये क्या रहता है बच्चों, आपका एकल बॉन्ड रहता है, यानी एकल बंध के क्या होता है बच्चों, एकल बंध रहता है। तो जब एकल बंध रहता है यानी सिंगल बंध रहता है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, जब एक ही बंध है तो वो आसानी से रिएक्शन में टूट जाएगा, बंध की ध्रुवीयता ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं दूसरी बात, अभी रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, रेजोनेंस में जाता है बच्चों, तो रेजोनेंस में जाने की वजह से यहाँ पे आता है आपका क्या बच्चों, डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है बच्चों, डबल बॉन्ड आता है, या जिसे द्विबंध भी बोल सकते हैं, है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, द्विबंध बोल, यानी
द्विबंध वाला जब इसके अंदर क्या आने लगता है, कैरेक्टर आने लगता है, तो ये बंध बहुत मजबूत, और जब बंध बहुत मजबूत हो जाएगा, टूटेगा नहीं, यानी इसकी ध्रुवता यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात बच्चों ध्रुवीयता की कर लेते हैं। ध्रुवीयता बच्चों कुछ बातों पर निर्भर करती है, जैसे आप संकरण जानते हो, यानी हाइब्रिडाइजेशन, संकरण जानते हो ना, संकरण, तो दोनों में संकरण देखते हैं। संकरण अगर आप देखोगे दोनों में, तो जो एल्काइल हैलाइड है ना, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन का संकरण निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, sp आएगा। इसका संकरण निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा, sp2 आएगा। ध्यान रखना, जब यहाँ पे कार्बन का, बेंजीन रिंग वाले कार्बन का संकरण निकालोगे तो sp2 आएगा, इसका निकालोगे तो sp3। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूं डिटेल में। यहाँ पे बच्चों 4 आपके ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल 100 में डिवाइड कर दो तो हर एक ऑर्बिटल के लिए मिलेगा 25%। तो यहाँ पे एक ही s ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा बच्चों वो कितना होगा, 25। यानी यहाँ पे जो s मतलब कैरेक्टर होगा, जो s का गुण होगा बच्चों वो कितना होगा, केवल 25% हो, बाकी 75% p का गुण होगा, यहाँ पे p का कैरेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे समझते हैं sp2 में बच्चों, यहाँ पे 3 ही ऑर्बिटल है, 2 p है और एक s, टोटल 3 है, तो 100 को 3 से डिवाइड कर दो, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 33.33%, और वो क्या, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर या s गुण, है ना। s का गुण यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों, 33.3, और जबकि यहाँ पे s का गुण कितना है, 25। अब सबसे जरूरी बात क्या है, s की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ बच्चों, जिस बंध में आपका s वाला गुण सबसे ज्यादा होता है, जहां पे जितना ज्यादा s का गुण होता है बच्चों, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उस कार्बन परमाणु की ज्यादा होती है। नहीं, s गुण ज्यादा होने की वजह से, s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति होती है ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे जो कार्बन परमाणु है और यहाँ पे जो कार्बन परमाणु है, दोनों की शक्ति बराबर नहीं है। यहाँ पे कार्बन परमाणु की शक्ति ज्यादा है और यहाँ कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति क्या है, कम है। अब जब दोनों जगह कार्बन परमाणु की शक्ति कम है बच्चों, तो यहाँ पे जो बीच में इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन परमाणु अपनी तरफ नहीं खींच सकता पूरी तरह से, लेकिन यहाँ वाला कार्बन परमाणु इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इसको खींच सकता है, क्योंकि इसकी शक्ति ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है। इसकी शक्ति कम है क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर कम है। अब बच्चों जब दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन को लेके खींचातानी मची है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों के बीच में क्या होगा, अंतर जितना ज्यादा रहेगा, बंध की पोलैरिटी यानी ध्रुवता उतनी ज्यादा रहेगी, बंध उतना कमजोर रहेगा। सोचो, एक बहुत ही मतलब कमजोर है और एक बहुत पावरफुल है, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ बंध टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच पावर क्या है, बहुत अंतर है, एक बहुत मजबूत, एक बहुत ही क्या है, कमजोर। तो मजबूत वाला लेके इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, यहाँ पे ध्रुवीयता ज्यादा हो गई। लेकिन जहां पे बच्चों दोनों के बीच में शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों ही क्या है, मतलब विद्युत ऋणात्मक दोनों हैं, तो फिर यहाँ पे इनके अंदर शक्ति का अंतर कम हो जाएगा, यानी ध्रुवीयता कम हो जाएगी। ध्रुवीयता कम हो जाएगी तो बच्चों यहाँ पे बंध की जो अभिक्रियाशीलता है या क्रियाशीलता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान से समझ आया होगा, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, समझ आया बच्चों अच्छे से। ये ऐसा कंसेप्ट है जो जल्दी समझ नहीं आता सबको, क्लियर है, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। यहाँ तक कुछ दिक्कत तो नहीं है बच्चों, क्योंकि चलो बहुत अच्छे, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो सक्सेसफुली मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है, बस ऐसे ही सीखते रहो। और भाई बोर्ड की तैयारी भी आप लोग धीरे धीरे शुरू कर दो, चीज़ें करना शुरू कर दो। एग्ज़ाम आपका बहुत पास है और आपको पता है कि बहुत कम गैप हैं, इतना अच्छे से हो सके आप केमिस्ट्री प्रिपेयर करते रहो। मुझे आप सबके बहुत ही अच्छे नंबर, ये बात ध्यान रखें। और बच्चों यहाँ तक तो कंप्लीट है, चैप्टर आपका आधा कंप्लीट हो गया, बस आपका ज़्यादा नहीं,
1-2 क्लासेज और लगेंगी और मैं चैप्टर ये वाला ख़त्म। तो अगली वाली जब हम क्लास करेंगे बच्चों, तो हम वहाँ पढ़ेंगे रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलो एल्केन के भी और हेलो एरीन्स। यहाँ तक आप लोग पूरा कंप्लीट कर लोगे, इस बात का आपको ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वाली जब क्लास में आओगे, थोड़े क्वेश्चन करते हुए आओगे और डाउट्स लेके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर। बाय बाय।